नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर जयदेव दामेलिया, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कैंडोर आईवीएफ सेंटर सूरत से। पीरियड मिस हो गया है, माहौरी की डेट निकल गई, अभी भी पीरियड नहीं आया है। जब ऐसा होता है तो कोई भी स्त्री थोड़ा टेंशन में आ जाती है या तो खुश होती है क्योंकि प्रेगनेंसी होने का चांस है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं है, सबसे बड़ा कारण अगर कोई फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है तो माहौरी मिस होना वो प्रेगनेंसी ही होता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो, आपने कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखा है, तो पीरियड मिस होने का कारण कोई और हो सकता है, आप प्रेगनेंसी नहीं है। हाँ, अगर आपने सेक्सुअली एक्टिव है लेकिन कोई भी प्रिकॉशन आपने रखा है, कॉन्डम या कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल या कुछ भी रखा है, फिर भी अगर पीरियड मिस होता है तो उसमें प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना खूब ज़रूरी है। हाँ, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो सबसे बड़ी टेंशन होती है, तो पीरियड क्यों मिस हो गया? क्योंकि पीरियड मिस हो जाता है तो हर फीमेल को कुछ ना कुछ टेंशन होती है। उसको ऐसा लगता है कि पीरियड मिस हो गया तो उसकी वजह से मेरे शरीर में कुछ दिक्कतें होती है। तो चलो आज देखते हैं कि पीरियड मिस होने का क्या क्या कारण होता है और उसमें क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है पीरियड मिस होने का स्ट्रेस। स्ट्रेस दो तरह का होता है, फिजिकल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस। अगर आप किसी वजह से कोई टेंशन में है, कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी फैमिली या कोई भी टेंशन है, तो वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड का गड़बड़ी हो सकती है। फिजिकल स्ट्रेस यानी आपका वर्कलोड बढ़ गया है, आपने कोई एक्सरसाइज या कुछ एरोबिक्स या कुछ भी ज्वाइन किया है तो जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में भी आपका पीरियड मिस हो सकता है, हार्मोन्स की गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, दूसरा कारण हार्मोन्स की गड़बड़ी यानी थायराइड हार्मोन्स, प्रोलेक्टिन हार्मोन की ज़्यादा या कम होने की वजह से भी पीरियड्स आगे पीछे हो सकता है। सबसे बड़ा हार्मोन्स का गड़बड़ी का कारण अभी दिखा गया है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसके बारे में डॉक्टर शिवानी शाह ने काफ़ी वेब सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली है, तो आप वो सीरीज़ हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दी गई है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस की वजह से भी आपका पीरियड्स डिले हो सकता है और मोस्ट कॉमन अभी हार्मोन डिस्टर्बेंस में ये दिखा गया है। उसके बाद अगर कोई माता अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है तो ऐसा केस में भी पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। हाँ, उसमें ओव्यूलेशन कभी हो जाता है लेकिन पीरियड लेट होता है। तो अगर आप फीडिंग करा रहे हैं और आपको पीरियड नहीं आते हैं, उस दौरान भी आपके प्रेगनेंसी का चांसेस है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आपने अगर वेट गेन, एकदम से वेट गेन किया है या एकदम से वेट कम किया है, तो ऐसे केस में भी आपका हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो सकता है और आपका पीरियड्स आगे पीछे हो सकता है, मोस्ट कॉमनली पीछे हो सकता है। आपने कभी ये टर्म्स को सुनी होगी, एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसे केस में पीरियड्स आगे पीछे हो सकता है सडन वेट गेन या सडन वेट कम होने की वजह से। और एक कारण है साइकोलॉजी या कुछ मेडिसिन चल रही है आपकी, मिर्गी की दवाई या स्किन की दवाई या कुछ बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हो, तो ऐसे केस में पीरियड आपके डिले हो सकते हैं। जो नॉर्मल है उसके अगर मेडिसिन की वजह से है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फीमेल टीनेज, उसको पीरियड की शुरुआत का जो टाइम होता है, मतलब वो 13-14 साल पे जब पीरियड चालू होता है, उस दौरान उसकी ओव्यूलेशन इरेगुलर होता है, तो ऐसे केस में पीरियड डिले हो सकता है। और जिनको माहवारी जाने वाली है, मिनोपॉज अभी आया नहीं है लेकिन उसके नज़दीक है, उसको पेरीमिनोपॉज बोलते हैं, तो पेरीमिनोपॉज में भी इरेगुलर ओव्यूलेशन होता है और उसकी वजह से आपकी पीरियड डिले हो सकते हैं। तो ये सारे कारण पीरियड डिले होने के हैं। ऐसे केस में कौन से केस में आपको सावधानी बरतनी है? तो मैंने जैसे बोला पहले कि अगर पीरियड आपका लेट हो रहा है और आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना खूब ज़रूरी है। अगर पीरियड मिस हो गया और उसके साथ आपके कुछ सिम्टम्स है, यानी आपका सडनली वेट गेन हुआ या चेहरे पे बहुत सारे मुहासे आ रही या फिर आपके बहुत चेहरे पे बहुत ही हर्षुटिज्म दिख रहा है, हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसे केस में देखना है कि आपके हार्मोन्स का क्या गड़बड़ है। थायराइड का हार्मोन्स में भी ऐसा हो सकता है कि आपका हेयर लॉस है या फिर आपका काम करने में मन नहीं लगे, ज़्यादा नींद आए, चुस्ती बेचैनी फील होए, तो इसमें थायराइड हार्मोन्स की कमी हो सकती है। अगर आपके पीरियड डिले 6-6 महीने तक हो रहे हैं तो आपको सोनोग्राफी कराना खूब ज़रूरी है। ऐसे केस में एंडोमेट्रियल कैंसर होने का चांसेस रहता है, तो अगर आप सही टाइम पे सोनोग्राफी करके पीरियड लाना खूब ज़रूरी है। उसका कारण भी ढूंढना ज़रूरी है कि पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। अभी काफ़ी यंग फीमेल में ऐसा देखा गया है कि प्री मेच्योर ओवरियन फेलियर कि जैसे केस में ओवरीज अपना काम करना बंद कर देती है, तो ऐसे केस में भी आपकी पीरियड डिले हो सकते हैं। तो उसके भी लिए आपको सोनोग्राफी या हार्मोन टेस्ट से आपको पता चल सकता है।
तो ये सारे कारण थे। एक बार फिर से बोलता हूँ कि प्रेगनेंसी नहीं है तो आपका डिले मेंसेस का कारण क्या क्या हो सकता है। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, कुछ मेडिसिन की वजह से हो सकता है, अगर आपने वेट लॉस कम किए, वेट ज़्यादा या कम हुआ है, या आप फीडिंग करा रहे हो, तो ऐसे केस में आपकी पीरियड डिलेस हो सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए ताकि ये डिले पीरियड का टेंशन है उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर कुछ कंप्लेन है या कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।